आज की कहानी है इजिप्ट के एक सबसे प्रभावशाली महारानी क्लियोपाट्रा की। क्लियोपाट्रा, जिसे रोमन्स और हॉलीवुड ने एक अय्याश औरत के रूप में पेश किया है, जो अपने शारीरिक खूबसूरती का इस्तेमाल करके राजनीतिक जीत हासिल करती थी। पर क्लियोपाट्रा की सच्चाई एक अय्याश से बिल्कुल अलग थी। क्लियोपाट्रा का जन्म ही राज करने के लिए हुआ था और राजनीतिक ताकत ही हमेशा से क्लियोपाट्रा मकसद था। क्लियोपाट्रा ने खुद पर काम करते हुए खुद को करीब 1 दर्जन भाषा का ज्ञान देने में कामयाबी पाली थी। भाषाओं के साथ ही साथ वो गणित, दर्शन, व्यक्तित्व और खगोल विद्या इन सब में भी अव्वल थी। वो लोगों के सामने खुद को खूबसूरत नहीं बल्कि खुद को मर्दाना पेश करती थी ताकि लोग को उसकी ताकत का अंदाजा हो सके। क्लियोपाट्रा की खूबसूरती से भी ज्यादा क्लियोपाट्रा के बोलने का अंदाज और उसके तौर तरीके उसे लोगों के बीच आकर्षित बनाते थे। क्लियोपाट्रा का जन्म भले ही इजिप्ट में हुआ था, पर उसके पूर्वज मैसिडोनियन, ग्रीस और टॉलमी के वंशजों में से थे। भले ही क्लियोपाट्रा जातीय रूप से पूरी तरह इजिप्शियन नहीं थी, पर क्लियोपाट्रा अपने वंशज की पहली बनी जिसने प्राचीन इजिप्शियन तौर तरीके के साथ ही साथ इजिप्शियन भाषा को भी सीखा था। क्लियोपाट्रा टॉलमी डायनेस्टी के पूर्वज अपने खानदान की खून की शुद्धता बरकरार रखने में विश्वास रखते थे, इसलिए वो अपने ही भाई बहन से विवाह कर लिया करते थे और यही वजह से क्लियोपाट्रा के माता पिता भी भाई बहन ही थे। और क्लियोपाट्रा ने भी अपने पिता टॉलमी के मौत के बाद अपने 2 छोटे टॉलमी भाइयों से अलग अलग वक्त में विवाह कर लिया था। 18 साल की उम्र में ही क्लियोपाट्रा ने अपने पहले भाई, जो सिर्फ 10 साल की उम्र का था, उससे विवाह करते हुए इजिप्ट की महारानी का खिताब हासिल कर लिया था। पर क्लियोपाट्रा के यह भाई टॉलमी 13 ने क्लियोपाट्रा को इजिप्ट छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जब क्लियोपाट्रा ने इजिप्ट पर अकेले राज करना चाहा, क्लियोपाट्रा का मकसद साफ था और वो ताकत की भूख थी। इसलिए क्लियोपाट्रा ने जूलियस सीजर के साथ हाथ मिलाकर अपने ही भाई, जो अब उसका पति था, उसे जंग में हरा दिया, जिसके बाद उसके उस टॉलमी भाई ने नाइल नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। ताकत की भूख ने क्लियोपाट्रा के हाथों को खून में डुबा दिया था। पहले भाई के मौत पर क्लियोपाट्रा ने अपने दूसरे भाई से विवाह कर लिया, पर अपने बेटे को महाराजा बनाने अपने दूसरे भाई, जो उसका पति बन चुका था, उसका भी कत्ल करवा दिया और आगे चलकर अपनी बहन आर्सियोनी को भी कत्ल करवाते हुए अपने राज सिंहासन को सबसे छीन लिया था। क्लियोपाट्रा खुद को जीती जागती देवी मानती और वो लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने इसी चतुराई का भी इस्तेमाल करती थी। उसने अपने पहले पति से जंग के वक्त जूलियस सीजर का भरोसा भी अपने चतुराई और खुद को सीजर के पास एक कालीन में तस्करी करवा के हासिल कर लिया था और बाद में क्लियोपाट्रा सीजर की प्रेमी भी बन गई थी। पर मार्क एंटनी के क्लियोपाट्रा के जिंदगी में आने के बाद एंटनी क्लियोपाट्रा का सच्चा और आखिरी प्यार बना। मार्क एंटनी, जो खुद को एक ग्रीक देवता मानता था, क्लियोपाट्रा ने उस एंटनी के सामने खुद को एक ग्रीक देवी की तरह पेश किया था, जिसे देख एंटनी तुरंत ही क्लियोपाट्रा से मंत्रमुग्ध हो गया था। रोम में सीजर ने क्लियोपाट्रा की प्रतिमा भी वीनस के मंदिर में बनवा के रखी थी, पर सीजर ने क्लियोपाट्रा को अपनी रखनी से आगे कोई इज्जत नहीं दी थी। पर सीजर के कत्ल के बाद क्लियोपाट्रा को रोम छोड़ना पड़ा। पर इन सब के बीच क्लियोपाट्रा का रोमन जनरल मार्क एंटनी से भी रिश्ता जुड़ चुका था। क्लियोपाट्रा को कुर्सी की ताकत चाहिए थी, पर एंटनी को इजिप्ट का पैसा। दोनों करीब तो अपने फायदे के लिए आए थे, पर सच में मोहब्बत में पड़ गए, जिसके बाद क्लियोपाट्रा ने एंटनी से विवाह करके उसके 3 बच्चों को भी जन्म दिया। कुछ वक्त बाद एंटनी के दुश्मन ऑक्टेवियन के चालों ने एंटनी के खिलाफ जंग को छेड़ दिया था, जिसके बाद एंटनी ने खुद ही अपने पेट में अपनी तलवार टानकर अपनी जान ले ली थी और महज 39 साल की उम्र में क्लियोपाट्रा ने भी खुद को जहर से मार दिया। यह कहना मुश्किल होगा कि क्लियोपाट्रा ने खुद को नाक का डंक दिया या जहर को अपने सर के पिन में मिलाया, क्योंकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। क्लियोपाट्रा की मौत की सच्चाई और उसके मौत का स्थान और मकबरा आज तक एक रहस्य बना है, जो कोई सही रूप से नहीं जानता, न उसके मकबरे को खोज पाया है। हिस्टोरियंस की माने तो ऐसा बोला जाता है एंटनी और क्लियोपाट्रा को एक साथ उनके मकबरे में रखा गया था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।